असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें शुक्रवार यानी जुमे के दिन जो विधानसभा में मुस्लिम विधायक हैं उनके लिए 2 घंटे का मिलने वाले ब्रेक को समाप्त कर दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के मुसलमान हैं, सीधा उनसे जानेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा एक फैसला लिया गया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। इनका तो तरीका ये है कि मुसलमानों को लगातार दर्द में रखना है। इन लोगों को तो पहले एक सुई चुभोते हैं, उस सुई का भी दर्द ख़त्म भी नहीं होता कि दूसरी सुई चुभो दी जाती है। लगातार ये पिछले 70 सालों से हो रहा है, ऐसा नहीं जब से बीजेपी आई तभी से हो रहा है। तब से थोड़ी उसमें तीव्रता आ गई है, इतना ही फ़र्क है। अच्छा, बात कही जा रही है कि भाई विधानसभा में नमाज के ऊपर आप 2 घंटे का छुट्टी ख़त्म कर दी गई, ये बात है, ठीक है। तो विधानसभा के अंदर आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर सरस्वती पूजा हो सकती है। प्रधानमंत्री जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ संसद भवन का, तो वैदिक मंत्रों के उच्चारणों के साथ, साधु संतों के साथ सिंगोल को वो स्थापित कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब भी कोई आप देखिएगा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आप उसका उद्घाटन किस तरीके से करते हैं, शिलान्यास कराते हैं, आप उसका भूमि पूजन करते हैं तो आप वहाँ नारियल फोड़ते हैं, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये भेदभाव लगातार है। और ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी से शुरू हुआ है। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने जब शपथ लेने के लिए जब वो जा रहे थे संसद भवन, तो उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना कराई, गंगा जल से अपने आप को पाक किया, और इसके लिए उन्होंने पहले मीडिया को बुलाया था। ये सारे काम करने के बाद वो संसद भवन गए थे। तो ये एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है, ये संस्कार भारत में इन्होंने स्थापित किए हैं धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करने के लिए। और ये तब हो रहा है जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता के बाद यह काम हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार अपने स्तर पर नहीं करेगी, ना ही किसी धर्म को या किसी मज़हब को वो दबाएगी या कुचलेगी, ना उसको इग्नोर करेगी। यहाँ कुछ और ही हो रहा है और लगातार हो रहा है, और मुसलमान देख रहे हैं। ईसाइयों के साथ भी होता है। आप किसी भी सरकारी संस्था में चले जाएं, किसी इमारत में चले जाएं, आप वहाँ जाकर देखेंगे कि आपको हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें वहाँ दिख जाएंगी, आपको हिंदू धर्म के प्रतीक वहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन ना आपको वहाँ पे गुरु नानक की कोई तस्वीर दिखेगी, ना ईसा मसीह की कोई तस्वीर दिखेगी, ना इस्लामिक जो कल्चर है उसकी कोई तस्वीरें दिखाई देंगी, ना कुछ दलितों का कुछ कल्चर दिखाई देगा, आदिवासियों को कुछ नहीं दिखता। वहाँ सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही सब कुछ है। 5 वक्त इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान। सिर्फ जो आसाम में जो विधानसभा है 2 घंटे का शुक्रवार को ब्रेक दिया जाता है, वो समाप्त कर दिया गया। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये फैसला सरासर जो हेमंता शर्मा ने किया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये सरासर संविधान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि संविधान हर आदमी को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी देता है। ये 2 घंटे का जो ब्रेक था उसे ख़त्म किया गया है। जो असेंबली के अंदर कर्मचारी मुसलमान हैं या फिर मुसलमान विधायक हैं, वो नमाज न पढ़ सकें, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। सरासर गैर संवैधानिक है, संविधान के ख़िलाफ़ है। इसका विरोध सबसे पहले वहीं की विधानसभा से शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे फिर वो नौबत आ जाएगी कि आपके और हमारे मोहल्लों में जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं ना, तो उस पर पाबंदी लगने शुरू हो जाएगी। कभी तो कहते हैं कि सड़क पे नमाज ना पढ़ो, फिर उसके बाद लाउड स्पीकर उतार दिए जाते हैं। उसके बाद ये होगा, ये कहा जाएगा कि आप मस्जिद में भी नमाज ना पढ़ें, घर पे नमाज पढ़ें। देखिए, ये शुरुआत है, ये सरासर संविधान के ख़िलाफ़ है। तो मेरा मानना ये है कि वहाँ के लोगों को शुरुआत कर देनी चाहिए इसका विरोध करने की। अगर नहीं किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे देश हित में। जी, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री के द्वारा ये फैसला लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ये तो राजनीति जो है हिंदू मुसलमान की कर रही है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती तो सरकार ऐसी बात करती ही नहीं है। ये तो सिर्फ मुसलमानों को टॉर्चर मना रही है। भारत सबका है और सबको हक है अपने अपने नमाज़ पढ़ने का, सबको हक है पूजा करने का, सबको अपना अपना हक है बात कहने का। जी, शुक्रवार में जुमे की नमाज को लेकर 2 घंटे का ब्रेक असम असेंबली में मिलता था, वो समाप्त कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आरएसएस की बहुत गहरी साजिश है, और उसके तहत आप हेमंत बिस्वा शर्मा को ही नहीं बल्कि आदित्यनाथ योगी हों या पुष्कर धामी हों या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी हों, इनमें एक ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा इस्लाम दुश्मन है, कौन कितना बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है। लगातार ऐसी ऐसी बातें निकाल
के ला रहे हैं, वो मुसलमानों की शादियों पे एतराज़ उठा रहे हैं, वो मुसलमानों की तलाक पे एक दिन पहले कानून लाए हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये तय कर रखा है कि जो जितना बड़ा ये साबित करेगा आरएसएस के सामने कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, शायद उसे इतना ही बड़ा कोई और पद मिलेगा। शायद इन मुख्यमंत्रियों की नज़र में प्रधानमंत्री का पद है, इसलिए वो इसमें अंधे हो गए हैं। मैं तो यहाँ पर यही बात कहूँगा कि कितना कमज़र्फ है ये गुब्बारा, चंद सांसों में फूल जाता है। कमबख्त जब प्रवास करता है अपनी औकात भूल जाता है। जी, एक बयान आया है हेमंता बिस्वा शर्मा का, 2 घंटे का ब्रेक समाप्त कर दिया गया विधानसभा में। जितने कुछ कहेंगे इस फैसले को? देखिए, ये जो है हमारा भारत है, ये भारत सभी का है, उन्हीं का नहीं है कि जो वो कुछ कर लेंगे, जो भी चाहे मर्जी है उनकी वो कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात गलत है। और भारत जो है सभी, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और यह या तो अगर है तो सभी पे होने चाहिए। मुसलमानों पे क्यों होता है, नमाज पे क्यों होता है? ये नमाज से तकलीफ़ है सबसे ज़्यादा, मुसलमानों से ही तकलीफ़ है। मुसलमानों से क्या तकलीफ़ है तो बताइए। मुसलमान कहीं उनका विरोध कर रहे हों, मुसलमान कहीं उनके खिलाफ जा रहे हों, तो ये बात करने होनी चाहिए। जी बकी भाई, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके का फैसला? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, मोदी जी ने, कि हम भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन उन्हीं के सिपहसालार जो है, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, वो मुसलमानों को कुचल देना चाहते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको साफ दिख रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम पासमानदा मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को मजबूत कर देना चाहता हूं, और एक तरफ उनका मुख्यमंत्री जो है वो मुसलमानों के दीनी इदारों पे, उनकी मस्जिदों पे, उनके मदरसों पे बुलडोजर चलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब असम के अंदर ये सब ये पास हुआ है, तो असम में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं सारे, इतने बहुत सारे, वो कहाँ पर हैं? सब छुट्टी चले गए। जैसे ही मुसलमानों पे कोई चीज़ कानूनी तौर पे होनी शुरू हो जाती है, तो जिन तथाकथित सेकुलर दलों को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है, अखिलेश यादव जी को भर भर के वोट दिया है, राहुल गांधी जी को दिया है, आप बताइए कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में पूरा घर तोड़ दिया गया शहजाद अली का, कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। अखिलेश यादव कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनके कितने नेताओं को यहाँ पे घर तोड़ दिए गए। तो वो टारगेट जब मुसलमानों को करा जा रहा है, तो ये तथाकथित सेकुलर दल हैं कहाँ पर? जब भी मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, ये लोग खामोश हो जाते हैं। ये तो एकदम मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। ये तो ऐसा कहते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो ये चाहे बीजेपी हो या तथाकथित सेकुलर दल हो, ये दोनों, इन दोनों चक्कियों के बीच में मुसलमानों को लगातार पीसा जा रहा है। अब मुसलमानों को, कमज़ोरों को, सेकुलर हिंदुओं को खुद सोचना पड़ेगा कि उनको किसको ताकतवर बनाना है। आसाम असेंबली में लिए गए फैसले को लेकर मुरादाबाद में मुसलमानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।